सौंदर्या की शादी हरजीत सिंह से हुई थी जब वो सिर्फ 22 साल की थी। कुछ साल ठीक चले, लेकिन फिर उसमें एक बदलाव आने लगा। वह जल्दी जल्दी उगने लगी। उसे पुरुषों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे सौंदर्या को पति बदलने की लत लग गई। उसका तरीका बड़ा शातिर था। वो अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से खुद को विधवा या तलाकशुदा बताकर पुरुषों से शादी करती। हर बार उसका टारगेट पैसा और प्रॉपर्टी होता। हर पति से शादी कर वो कुछ महीने साथ रहती और फिर गायब हो जाती। जुर्म की हद तब हुई जब लुधियाना में रहने वाले कुलविंदर ने पुलिस में शिकायत दी कि उसकी पत्नी अनामिका शादी के 3 महीने बाद उसके सारे जेवर पैसे लेकर भाग गई। जांच में सामने आया कि यही महिला पटियाला में सावित्री नाम से रह रही थी और वहां एक डॉक्टर से शादी कर चुकी थी। इंस्पेक्टर रविंदर ने जाल बिछाया और फर्जी प्रोफाइल से उससे संपर्क किया, जिसे सौंदर्या ने प्रेम समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। पुलिस हिरासत में सौंदर्या शांत बैठी थी। चेहरे पर न पछतावा था, न डर। इंस्पेक्टर रविंदर ने उससे सीधा सवाल किया, इतने मर्दों से शादी क्यों की? सौंदर्या ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि हर कोई मुझे प्यार देना चाहता था और मैं सिर्फ लेने में यकीन रखती हूँ। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली। वहाँ एक नया नाम आया, मोहित गुप्ता, दिल्ली का बिजनेसमैन, जिससे उसने पिछले महीने ही वीडियो कॉल पर रिश्ता जोड़ा था और खुद को अनामिका मिश्रा बताकर सगाई कर ली थी। अब तक मोहित को भनक भी नहीं थी कि उसकी होने वाली दुल्हन एक सीरियल क्रिमिनल है। सौंदर्या की आदत की शुरुआत उसकी पहली शादी के 6 साल बाद हुई, जब उसका पति हरजीत बिजनेस में फेल हो गया और आर्थिक तंगी आई। तभी उसे एक युवक से सोशल मीडिया पर चैटिंग शुरू हुई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अगर वो एक नई पहचान लेकर किसी और से शादी करे तो उसे नई जिंदगी और पैसा दोनों मिल सकता है। वो हर बार नए रूप, नई पहचान और नया शहर चुनती। कभी स्कूल टीचर, कभी बैंक में काम करने वाली, कभी डॉक्टर की विधवा। उसके झूठ इतने विश्वसनीय होते कि हर पुरुष उसे दिल दे बैठता। जैसे जैसे पुलिस उसकी फाइलें खंगालती गई, एक बात सामने आई। उसके हर पति की शक्ल, उम्र और स्टाइल लगभग एक जैसी थी। एक मनोचिकित्सक ने सौंदर्या की मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया और बताया कि यह केवल लालच या सेक्सुअल एडिक्शन नहीं थी, यह एक सीरियल बिहेवियरल पैटर्न था। हर पति में वो अपने बचपन के उस रिश्ते को खोज रही थी जो अधूरा रह गया था। उसके पिता ने भी उसकी मां को छोड़ दिया था और तब से उसे लगता रहा कि हर मर्द छोड़कर जाएगा, इसलिए वह पहले ही छोड़ देना चाहती थी। जैसे जैसे केस ने तूल पकड़ा, मीडिया में सौंदर्या की तस्वीरें और नाम वायरल होने लगे। पंजाब से लेकर दिल्ली, जयपुर और लखनऊ तक कई थानों में अनामिका मिश्रा, ऋतु मल्होत्रा, विभा जोशी जैसे नामों से दर्ज शिकायतें सामने आने लगी। हर शहर में एक जैसा पैटर्न, पहले ऑनलाइन जान पहचान, फिर भावनात्मक जुड़ाव और फिर जल्दी जल्दी शादी का दबाव। शादी के बाद कुछ ही महीनों में गायब, साथ में गहने, नकदी और कभी कभी फर्जी दस्तावेज। इंस्पेक्टर रविंदर ने अब सीबीआई की मदद ली। एक डेडिकेटेड साइबर टीम ने उसका मोबाइल, लैपटॉप और क्लाउड स्टोरेज खंगाला। मिल गया एक डार्क फोल्डर ओनली मी नाम से। इसमें थी नकली आधार कार्ड की कॉपियां, अलग अलग नामों से बैंक अकाउंट की तस्वीरें और एक डायरी की स्कैन कॉपी जिसमें सौंदर्या ने हर पति के बारे में डिटेल लिखी थी। कुलविंदर इमोशनल फूल, पैसा है पर कमजोर दिल। मोहित ज्यादा सवाल करता है, इसको ज्यादा दिन नहीं रख पाऊंगी। डॉक्टर नरेश जल्दबाज है, शादी जल्दी होगी। ये डायरी केस का सबसे मजबूत सबूत बनी। पुलिस ने सौंदर्या की मां से पूछताछ की। मां बोली, बचपन से ही उसे ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। उसके पापा ने हमें छोड़ दिया था और तभी से उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो हमेशा खुद को किसी राजकुमारी की तरह महसूस करना चाहती थी जिसके लिए हर मर्द झुकता हो।
सौंदर्या के स्कूल रिकॉर्ड से भी पता चला कि उसने किशोर अवस्था में एक शिक्षक से भावनात्मक शोषण झेला था। तब से वह पुरुषों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझने लगी थी। सीबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया कि उसने कुल 23 फर्जी प्रोफाइल्स बनाई और उनमें से कम 15 पुरुषों से शादी या सगाई की। जब केस का ट्रायल शुरू हुआ, सौंदर्या ने कोर्ट में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ वही लिया जो हर आदमी बिना पूछे और बिना वादे के औरतों से लेता है। कोर्ट सन्न रह गया। वकीलों ने बहस की कि यह महिला मानसिक रूप से अस्थिर है या चालाक अपराधी। जेल ने अपने रजिस्टर में लिखा, इस महिला ने अब तक 3 महिला कैदियों को अपनी बहन बना लिया है और 2 पुरुष जेल कर्मचारियों को अपने करीब कर चुकी है। सौंदर्या का व्यवहार जेल में भी वैसा ही था, भावनात्मक रूप से जोड़ो, फायदा उठाओ, फिर किनारा कर लो। वह कहती थी, शादी करना मेरा गुनाह नहीं था, मर्दों का मुझे बेवकूफ बनाना उनका अपराध था, मैंने बस पहले चाल चली। जब एक महिला पत्रकार उससे मिलने पहुंची, जेल में एक नामी क्राइम जर्नलिस्ट नेहा दहिया सौंदर्या का इंटरव्यू लेने पहुंची। नेहा ने सवाल किया, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो क्या फिर यही सब करोगी? सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ प्यार चाहती थी, लेकिन लोग सिर्फ जिस्म या पैसा चाहते थे। मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया अपने तरीके से। नेहा को एहसास हुआ ये कोई सामान्य अपराधी नहीं थी, ये एक खतरनाक मानसिक जाल थी जिसमें फंसा हर कोई खुद को प्यार में समझता जब तक सब लुट न जाए। इसी दौरान सीबीआई को पता चला कि जेल से किसी और नाम से बाहर एक पुरुष को मैसेज भेजे जा रहे हैं, रूपा सिंह नाम से। फोन की लोकेशन जेल से जुड़ी थी। सीबीआई ने ट्रेस किया, जेल की एक महिला कर्मचारी के मोबाइल से सौंदर्या ये मैसेज भेज रही थी। वो एक नया खेल शुरू कर चुकी थी। अब ऑनलाइन शादी की जगह जेल से भावनात्मक संबंध और बैंक ट्रांजैक्शन शुरू हो चुके थे। यह महिला जेल में रहकर भी समाज के लिए खतरा बनी हुई है। इसे कड़ी निगरानी, सिंगल सेल और मनोवैज्ञानिक उपचार की विशेष व्यवस्था में रखा जाए। सौंदर्या को हाई सिक्योरिटी विंग में शिफ्ट किया जाए। किसी से निजी संपर्क की अनुमति न दी जाए। जेल से बाहर किसी को कोई पत्र, कॉल या डिजिटल कनेक्शन नहीं मिलेगा। सौंदर्या को अब एकांत सेल में रखा गया है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी हार का कोई डर नहीं।